दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर संकीर्ण ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, संकीर्ण ऊर्जा पढ़ेंगे। इसके बाद एक हमारा और टॉपिक है जिसका नाम है दहली ऊर्जा। कौन से भाई? दहली ऊर्जा। इस दहली ऊर्जा को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों टॉपिक कवर करेंगे और इन दोनों टॉपिकों के मध्य मतलब संकीर्ण ऊर्जा और दहली ऊर्जा के मध्य एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को भी हम बनाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट दोस्तों? जैसे मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, और जैसे मान के चलो आप हो। तो दोस्तों कोई भी जो व्यक्ति होता, हम हो या आप हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के पास तीन ऊर्जाएं होती हैं। कितनी ऊर्जाएं होती हैं भाई? तीन ऊर्जाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के पास कितनी ऊर्जाएं होती हैं? तीन ऊर्जाएं होती हैं। तीन ऊर्जाओं में कौन कौन सी ऊर्जा? तो देखो, पहली ऊर्जा तो है कि उस व्यक्ति के पास अधिकतम ऊर्जा होती है। दूसरी ऊर्जा उस व्यक्ति के पास मध्यम ऊर्जा होती है। तीसरी ऊर्जा उस व्यक्ति के पास निम्नतम ऊर्जा होती है। क्या भाई? निम्नतम ऊर्जा। तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के पास तीन ऊर्जाएं होती हैं, अधिकतम, मध्यम और न्यूनतम। ठीक है, चलो जैसे मान के चलो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो मैं अभी इवनिंग टाइम में बना रहा हूं और यहाँ पर मैं ये वीडियो इस स्थिति में बना रहा हूं कि मुझे अभी भूख लगी हुई है। क्या? मुझे अभी भूख लगी हुई है। ठीक है, अब मुझे भूख लगी हुई है, लेकिन इस स्थिति में भी देखो मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो बताओ मैं किस ऊर्जा के तहत वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। जैसे मेरे भाई, मेरे पास एक कोई अन्य व्यक्ति आया और मुझसे बोलने लगा कि भाई चलो मेरे घर मेरे बोरे जो है ना, उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर रखाने हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखवाने हैं। चलो, तो मैं उससे क्या बोलूँगा? तो मैं उससे ये बोलूँगा कि भाई मैं अभी नहीं जा सकता, अभी मैंने खाना नहीं खाया। क्यों? खाना से क्या मिल जाएगा? तो खाना से मेरे भाई मुझे ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और खाने से जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा मेरी अधिकतम ऊर्जा होगी, और अधिकतम ऊर्जा होगी तो आसानी से बोरे को एक स्थान से मैं दूसरे स्थान पर रख सकता हूँ। अब वो अधिकतम ऊर्जा नहीं है, तो मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं किस ऊर्जा के तहत पढ़ा रहा हूँ? मध्यम ऊर्जा के तहत पढ़ा रहा हूँ। किस ऊर्जा के तहत पढ़ा रहा हूँ? मध्यम ऊर्जा के। अब ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूँ 5-6 घंटे पढ़ाता रहूँ, और जब 5-6 घंटे पढ़ाऊँगा तो ये जो मध्यम ऊर्जा है वो भी मेरी खत्म हो जाएगी। और जब मध्यम ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो फिर मैं क्या बोलूँगा आपसे कि भाई मुझसे अब पढ़ाते नहीं बन रहा, मुझसे अब पढ़ाते नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मेरी ऊर्जा खत्म हो गई। अब मुझसे पढ़ाते नहीं बन रहा, लेकिन मैं एक जगह बैठ सकता हूँ या फिर कहीं भी लेट सकता हूँ, लेकिन पढ़ाते नहीं बन रहा। अब मैं किस जगह किस ऊर्जा से बैठा हूँ? जो मध्यम ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो कौन सी ऊर्जा होगी? फिर निम्नतम ऊर्जा होगी। और निम्नतम ऊर्जा जो है ना हमारे बॉडी के पास इतनी होती है कि बिना खाए पिए हम 8 या 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर 8 दिन हम कुछ खाएं भी ना, कुछ पिए भी ना, तो भी हम जीवित रह सकते हैं। समझ में आपको आया? 8 दिन बिना कुछ खाए पिए हम जीवित रह सकते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी इंसान के पास तीन ऊर्जाएं होती हैं। अधिकतम खत्म होगी, मध्यम बचेगी, मध्यम खत्म होगी, निम्नतम बचेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों किसी भी अणु के पास, अणु आपका कोई सा भी हो, किसी भी अणु के पास तीन ऊर्जाएं होती हैं, अधिकतम, मध्यम और न्यूनतम। क्लियर? चलो अब एक कॉन्सेप्ट को समझो दोस्तों। यहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, ये मान लिया क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है ना अच्छा हट्टा कट्टा है और घर से खाना पीना खा के, घर से अच्छा खाना पीना खा के अपने घमंड में, अपने गुरूर में निकल गया। और अपने घमंड में और अपने गुरूर में निकल गया और कहाँ पर पहुँचा? रोड पर पहुँचा। कहाँ पर पहुँचा? रोड पर पहुँचा। और रोड पर जो है ना, आपको पता है रोड पर पहुंचा तो रोड पर तो बसें चलती रहती हैं, तो रोड पर क्या आ रही थी भाई? एक बस आ रही थी, है ना। अब ये व्यक्ति अपने घमंड में, अपने गुरूर में निकला था कि भाई खाना पीना खा के निकला था, मतलब ये सोच रहा था कि हमारे पास जो ऊर्जा है उससे ऊर्जा ज़्यादा किसी और के पास नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा था और यहाँ से क्या जा रही थी? बस। यहाँ से क्या जा रही थी? बस। मेन रोड पे चल रहा था, बीच रोड पे चल रहा था। तो जैसे ही बस आई और इस व्यक्ति जो साइड में नहीं हुआ, तो इस व्यक्ति को क्या किया? इस बस ने मार दी टक्कर।
अब जब इस बस ने इस व्यक्ति को टक्कर मार दी तो व्यक्ति जो है ना बेहोश होके नीचे गिर गया। व्यक्ति जो है ना बेहोश होकर कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। अब ये नीचे क्यों गिर गया? क्यों गिर गया? कारण क्या है नीचे गिरने का? कारण ये है कि भाई इसकी जो ऊर्जा थी वो नष्ट हो गई। इसकी ऊर्जा थी वो नष्ट हो गई। ऊर्जा नष्ट हो गई तो ये व्यक्ति नीचे गिर गया। ये व्यक्ति कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। बोलो सही बात है? चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे गिर गया। लेकिन मेरे भाई अब इस व्यक्ति की आंखें खुल गई और यह व्यक्ति नीचे गिर गया, मेन रोड पे बीच पे गिर गया। ठीक है, अब एक और बस आ रही थी तो इस व्यक्ति को दिखी कि भाई दूसरी बस आ रही है। कौन सी बस आ रही? भाई दूसरी बस आ रही है। तो अब दूसरी बस आ रही है, अगर ये व्यक्ति रोड पे से नहीं हटेगा तो दूसरी बस भी क्या करेगी? इसको टक्कर मार देगी। तो ये व्यक्ति क्या करा? हे राम हे राम हे राम कहते कहते भाई रोड के साइड हो गया। रोड के साइड हो गया। अब रोड के साइड क्यों हो गया? नहीं, अगर रोड के साइड नहीं होगा तो दूसरी बस इसको टक्कर मार देगी, है ना। अब भाई मैं कह रहा हूं कि जब पहली बस आई थी तो इसको टक्कर मार दी तो इसकी ऊर्जा तो नष्ट हो गई थी। फिर किस ऊर्जा के तहत वो रोड के किनारे आया? तो जब बस ने टक्कर मारी थी तो इसकी अधिकतम ऊर्जा नष्ट हुई थी। इसके पास मध्यम ऊर्जा थी तो मध्यम ऊर्जा के तहत का क्या है भाई? ये रोड के किनारे आ गया। क्या आ गया भाई? रोड के किनारे आ गया, है ना। जब रोड के किनारे आ गया तो रोड के जो किनारे जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या किया? एम्बुलेंस को फ़ोन लगा दिया। एम्बुलेंस को फ़ोन लगा दिया, ये भाई साहब पहुंच गए कहाँ? हॉस्पिटल। कहाँ पहुंच गए भाई? हॉस्पिटल। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो मेरे भाई किसी भी अणु के पास ऊर्जा की एक अतिरिक्त मात्रा होती है। क्या होती है? ऊर्जा की एक अतिरिक्त मात्रा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए क्या होती है? पर्याप्त होती है। और इसी ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा को हम बोलते हैं कौन सी ऊर्जा? संकीर्णन ऊर्जा। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने पढ़ा है ना, तो अब इस आप टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखना, ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो किसी अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है, जिससे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, संकीर्णन ऊर्जा कहलाती है। इसे E से व्यक्त करते हैं। कैपिटल E स्मॉल ए। कैपिटल E रहेगा और स्मॉल ए रहेगा, तो कैपिटल EA से इसको व्यक्त करते हैं। क्लियर प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा की आपको दूसरी परिभाषा समझना जरूरी है। दूसरी परिभाषा क्या है? तो देखो, आपको पता है अधिकतम खत्म हो गई, कौन सी बची? मध्यम। कौन सी बची? मध्यम। और मध्यम के नीचे कौन है? निम्नतम है। तो अच्छा ये बताओ कि मध्यम ऊर्जा को हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप यही बोलोगे सर अधिकतम ऊर्जा में से। किस में से? अधिकतम ऊर्जा में से। अधिकतम ऊर्जा में से यदि हम निम्नतम ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा भाई? निम्नतम ऊर्जा। अधिकतम ऊर्जा में से भाई यदि आप निम्नतम ऊर्जा को घटा देते हो तो आपको कौन सी ऊर्जा मिल जाती है? मध्यम वाली ऊर्जा मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है? मध्यम वाली ऊर्जा मिल जाती है। और मध्यम वाली ऊर्जा ही हमारी कौन सी ऊर्जा होती है? संकीर्णन ऊर्जा। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? अधिकतम एवं निम्नतम ऊर्जा का अंतर संकीर्णन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो दूसरी परिभाषा के तहत संकीर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? संकीर्णन ऊर्जा बराबर अधिकतम ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा। अधिकतम ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा। लेकिन विशेष बात एक याद रखना दोस्तों, किसी भी अणु के पास जो अधिकतम ऊर्जा होती है, कोई भी जो अणु होता है उस अणु के पास जो अधिकतम ऊर्जा होती है उसको हम दहली ऊर्जा बोलते हैं। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं भाई? दहली ऊर्जा बोलते हैं। तो दूसरा जो सूत्र है इसका यही बना सकता है, संकीर्णन ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा। ठीक है, या पहला फॉर्मूला संकीर्णन ऊर्जा बराबर अधिकतम ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गई इसकी दूसरी परिभाषा। तो ये हमारा संकीर्णन ऊर्जा फिनिश हुआ। अब बात आती है दोस्तों कि जो आपका दहली ऊर्जा क्या होता है? दहली ऊर्जा क्या होता है? तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं दहली ऊर्जा। तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी जो अणु होता है, इस किसी भी अणु के पास जो अधिकतम ऊर्जा होती है, जैसे मान के चलो मैं ही हूँ, तो मेरे पास जो अधिकतम ऊर्जा होगी
वो आपकी दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास अधिकतम ऊर्जा कब होगी, जब मैं अच्छा भरपेट खाना खा लूँगा तो उस समय मेरे पास अधिकतम ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखना है, किसी अणु के पास उपस्थित ऊर्जा की वह संपूर्ण मात्रा जिससे शीघ्र उत्पाद बन जाता है, दहली ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हुआ? देखो अब अधिकतम ऊर्जा होगी तो शीघ्रता से क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको आपको याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेना कि इसे ETH से व्यक्त करते हैं। कैपिटल ई रहेगा और स्मॉल क्या रहेगा, TH, क्योंकि एनर्जी का E और थ्रेशोल्ड का क्या हुआ, TH, तो इसको ETH से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा संकीर्णन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हुआ? ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा संकीर्णन ऊर्जा कहलाती है। और किसी अणु के पास उपस्थित कुल ऊर्जा जो अधिकतम ऊर्जा होती है वो दहली ऊर्जा कहलाती है, और दहली ऊर्जा को हम ETH से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जो आपकी संकीर्णन ऊर्जा है और जो दहली ऊर्जा पड़ी है, इस संकीर्णन ऊर्जा और दहली ऊर्जा के मध्य हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? एक ग्राफ बनाएंगे। क्या ग्राफ बनाएंगे? ठीक है, जिसमें हम इस अक्ष पे ऊर्जा को मान लेंगे, इस अक्ष पर हमारी, देखो आपको ये तो पता ही है कि जो ग्राफ है वो 2 अक्ष पे बनता है। ठीक है, तो इस अक्ष पे मैंने मान लिया ऊर्जा है, और इस अक्ष पर मैं मान ले रहा हूँ ये इस अक्ष पर अभिक्रिया गति कर रही। ठीक है, तो अभिक्रिया की गति शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अभिक्रिया की गति। 2 अक्ष मैंने यहाँ पर बना लिए, तैयार कर लिए। अब यहाँ समझो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई अभिकारक है। मान लेते हैं A जो है ना कोई अभिकारक है। A हमारे पास क्या है मेरे भाई, कोई एक अभिकारक है, और इस अभिकारक को एक यहाँ पर एक ऊर्जा अवरोध है। क्या है? ऊर्जा अवरोध। ठीक है, मैंने ये डैश करके बना दिया। ये क्या है भाई? ऊर्जा अवरोध है। क्या है? ऊर्जा अवरोध। मतलब क्या करना है, जो अभिकारक है A, ठीक है, इस अभिकारक को इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है, इस ऊर्जा अवरोध को क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, समझ गए? 2 अक्ष लिए, एक अक्ष पर मैंने ऊर्जा को ले लिया और दूसरे अक्ष पर मैंने लिया अभिक्रिया की गति को। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभिक्रिया को यहाँ से चला रहा हूँ। तो मान लेते हैं A हमारे पास क्या है, कोई अभिकारक है। A हमारे पास क्या है, कोई अभिकारक है, और ये अभिकारक यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और चलता यहाँ पर पहुँच जाता है। समझ गए ना? चलता कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर पहुँचता है भाई, तो यहाँ पर कोई दूसरा अणु या दूसरा अभिकारक इस अणु को, जो A अणु यहाँ से चलता आ रहा था, इसको टक्कर मार देता है। अब जैसे ही टक्कर मारेगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोलो सही बात है, हो जाएगी ना खत्म? तो समझ पा रहे हो ना दोस्तों? यहाँ पर क्या समझ रहे हो कि यहाँ से अभिक्रिया चलना प्रारंभ हुई है ना, और यहाँ पर इस अभिकारक को किसी दूसरे अणु ने क्या किया, टक्कर मार दिया। और जैसे ही इस अणु में किसी अन्य अणु ने टक्कर मार दिया तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसी प्रकार जैसे हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति खा पी के चलता है, रोड पर पहुंचता है, और रोड पर बस आती है तो बस उसको टक्कर मार देती है, तो वो व्यक्ति गिर पड़ता है। अब दूसरी बस आती है तो दूसरी बस से टक्कर ना लग जाए, इसलिए वो व्यक्ति क्या होता है, धीरे करके कहाँ जाता है, रोड के किनारे आ जाता है। कहाँ जाता है भाई, रोड के किनारे आ जाता है ना। ठीक है, तो इस अणु की जो ऊर्जा है यहाँ पर नष्ट हो गई। तो ये जो अणु है ना, अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करेगा। कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करेगा, अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करेगा। और अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करके क्या करेगा, ये ऊर्जा जो अवरोध है, इस ऊर्जा अवरोध को क्या करेगा, ये पार करेगा। ऊर्जा अवरोध को क्या करेगा, पार कर लेगा, क्योंकि इसका काम क्या था, इस ऊर्जा अवरोध को पार करना। लेकिन यहाँ पर अणु ने, किसी अन्य अणु ने टक्कर मार दी थी तो ऊर्जा का खत्म हो गया था। तो अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग किया। अतिरिक्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, संकीर्णन ऊर्जा। तो अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करके इसने क्या किया,
ऊर्जा अवरोध को पार कर लिया। और अब मतलब ऊर्जा अवरोध को पार कर लिया तो अब आराम से क्या होगा, शीघ्रता से ये क्या बना लेगा, उत्पाद बना लेगा। ठीक है, अब वैसे दोस्तों यहाँ पर समझो कि जैसे अभिक्रिया यहाँ से प्रारंभ हुई थी, यहाँ से प्रारंभ हुई थी ना अभिक्रिया, तो यहाँ पर खत्म होना था। अभिक्रिया यहाँ से प्रारंभ हुई थी तो यहाँ पर खत्म होना था। बट आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा है वो अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग किया इसने। कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया, अतिरिक्त ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा इसकी नष्ट हो गई थी। अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग किया तो वो अतिरिक्त ऊर्जा जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आकर बढ़ गई। तो यहाँ पर आकर बढ़ गई, इसलिए जो अभिक्रिया है इसमें थोड़ा सा क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जो वृद्धि हुई है भाई वो मान लेते हैं हम क्या है, डेल एच, जो आपकी उत्सर्जित ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा नष्ट हो गई थी तो यहाँ से यहाँ तक किस ऊर्जा के तहत आया भाई, ये जो अभिकारक है किस ऊर्जा के तहत आया, संकीर्णन ऊर्जा के तहत। तो संकीर्णन ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करेंगे, ये से, मतलब ये इधर से इधर तक की ऊर्जा संकीर्णन। बट ये यदि अणु अपनी खुद की ऊर्जा से अधिकतम ऊर्जा से जाता तो अगर ये आराम से इसको कर लेता कवर, तो ये कौन सी ऊर्जा होती, दहली ऊर्जा। तो भाई ये दहली ऊर्जा है। ठीक है, ये अधिकतम ऊर्जा, इस अणु की जो अधिकतम ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, दहली ऊर्जा। ठीक है, इधर से इधर तक किससे आया, संकीर्णन ऊर्जा के थ्रू आया, तो ये संकीर्णन ऊर्जा है। ठीक है, ये उत्सर्जित ऊर्जा, तो ये आपका भाई दहली ऊर्जा और जो है ना संकीर्णन ऊर्जा है, इनके मध्य क्या बन गया, ग्राफ बन गया। क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ को भी आप जो है ना बना लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संकीर्णन ऊर्जा और दहली ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ये आपको मैंने ग्राफ बनाकर समझा दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार दोस्तों दिल से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।